हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं, कबूल करते हैं, तो हमने इन शब्दों को अगर हिंदी में बोलना चाहते तो हिंदी में बोलेंगे, अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं इंग्लिश में बोलेंगे, अगर अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहते हैं वैसे करेंगे, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। The love of God is shed abroad in my heart by the Holy Spirit, by whom I relate with everyone around me with loving kindness, compassion, and grace. I see the best in people, and by the Spirit, I'm able to impact them with the grace and glory of Christ. My light shines so brightly and draws men to the righteousness of God, expressed in and through me. In Jesus' name, Amen. परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय के बड़े गहराई तक फैलाया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसके द्वारा मैं सभियों के साथ रिश्ते नातों में रहता हूँ। जो भी मेरे इर्द गिर्द में है उनके साथ मैं रिश्ते नातों में रहता हूँ, प्रेम और दया के साथ, करुणा के साथ और अनुग्रह के साथ। मैं सबसे उत्तम देखता हूँ लोगों के अंदर, और पवित्र आत्मा के द्वारा उस अनुग्रह के साथ और मसीह की महिमा का प्रभाव मैं उन पर ले आने की कुव्वत रखता हूँ। जो ज्योति मुझ में चमकती है वो इतनी ज़्यादा तेज रोशनी में है और सारे मनुष्यों को परमेश्वर के धार्मिकता की ओर ले आती है। जो प्रकट होती है मुझ में और मेरे द्वारा, यीशु नाम में, आमीन। हम मनन करने के, मेडिटेट करने के वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू 7 चैप्टर 1 वर्स 2 वर्स, इफिशियंस 2 चैप्टर 4 से 5 वर्स, ल्यूक 6 चैप्टर 37 वर्स। मैथ्यू 7 चैप्टर का 1-2 वर्स जब पढ़ेंगे तो द लिविंग बाइबल ट्रांसलेशन TLB ट्रांसलेशन में से इंग्लिश में पढ़ेंगे, और बाकी सारे वचनों को इंग्लिश में से हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। हिंदी में इन वचनों को मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 1 और 2 वचन, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 4 और 5 वचन, लूका रचित सुसमाचार का 6 अध्याय का 27 वचन, ये सारे वचन हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मैथ्यू 7 चैप्टर 1 and 2 वर्स TLB द लिविंग बाइबल ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे। डोंट क्रिटिसाइज एंड देन यू वोंट बी क्रिटिसाइज्ड, फॉर अदर्स विल ट्रीट यू एज यू ट्रीट देम। और एक बार पढ़ेंगे इंग्लिश में ही इसे TLB बाइबल में से, द लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल में से। Matthew 7 chapter 1-2 verse. Don't criticize and then you won't be criticized, for others will treat you as you treat them. इसी वचन को हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हम। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का
1 और 2 वचन। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 1 और 2 वचन। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। एफिशियंस 2 चैप्टर 4-5 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। बट गॉड हु इज रिच इन मर्सी फॉर हिज ग्रेट लव wherewith he loved us even when we were dead in sins hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved। हम यही वचन को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 और 5 वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 और 5 वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ल्यूक 6 चैप्टर 37 वर्स। किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ रहे हम सारे वचन अभी। ल्यूक 6 चैप्टर 37 वर्स। जज नॉट एंड ye shall not be judged, condemn not and ye shall not be condemned, forgive and ye shall be forgiven। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 37 वचन। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 37 वचन। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अब फादर गॉड, इन वचनों के साथ पिता हमारा जीवन बदलता जाए और हम महिमा से महिमा की ओर होते जाए, ऐसा हमारे अंदर सब कुछ ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, सब कुछ तेरे रचना, तेरे व्यवस्थित पन में तू हमें लेकर आ, हमें फिट एंड फिक्स कर प्रभु। यीशु नासरी के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।